तो बेसिकली अभी स्टार्ट करें डेटा टाइप्स के साथ। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि आज को अगर मुझे ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेटर की तरह यूज़ करना है, प्लस माइनस डिवाइड कुछ करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ हमने सीखी, अगर मुझे मैथमेटिकल फंक्शंस लगाने हो आर के अंदर, लॉग कैलकुलेट करना हो, एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करना हो, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं। और लास्ट चीज़ क्या देखी थी कि अगर ऑब्जेक्ट्स मुझे बनाने हो आर के अंदर, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट में भी एक लिमिटेड चीज़ सीखी है कि सिंगल वैल्यू कैसे स्टोर करी जाती है। वी कैन डू ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूजिंग दी ऑब्जेक्ट एज वेल। यहाँ पे हमने कल क्लास को खत्म किया था। एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ उससे पहले, किसी मैंने कोई ऑब्जेक्ट एक्स बनाया और उसके अंदर वैल्यू सेव करी 10, ठीक है ना। तो मैंने कल ये तो सिखाया था आपको, हमने ये तो कल सीखा था कि अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो वो इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा, और उसकी वैल्यू को देखना है तो वो कहाँ दिखाई देगी आपको, एनवायरनमेंट के अंदर दिखाई देगी या वर्क स्पेस के अंदर दिखाई देगी। तो देयर इज वन मोर वे जो कल रह गया था सिखाना, कि अगर मुझे इस वैल्यू को मान लो यहीं प्रिंट कराना है, आई वांट टू सी दिस वैल्यू, मान लो अभी तो कोड एक ही लाइन का तो दिख रहा है, x में 10 से भाई यहाँ एक सिंगल वेरिएबल है तो मुझे दिखाई दे रहा है, बट अदरवाइज भी मैं चाहूँ तो नॉर्मली वैल्यू देखना चाहूँ कभी भी इन बिटवीन, तो आई कैन सिंपली टाइप इन नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड आई कैन प्रेस कंट्रोल एंटर, तो जो वैल्यू उसके अंदर सेव होगी वो भी मुझे क्या करेगी, नीचे दिखाई देने लगेगी। या फिर आई कैन यूज प्रिंट फंक्शन। दो और तरीके हैं वैल्यूज देखने के, अगर किसी ऑब्जेक्ट की हमें क्या देखनी है, वैल्यू देखनी है तो क्लियर है। कोई दिक्कत आता है कि अगर या तो ऑब्जेक्ट का नाम आप कॉल कर लीजिए या ऑब्जेक्ट का नाम कहाँ रख दीजिए, प्रिंट के अंदर रख दीजिए, यू कैन सी दी वैल्यू जो उसके अंदर क्या होगी, सेव होगी। ये हमने देखा होगा। चलो अब मैं क्लियर कर रहा हूँ एक बार अगेन अपने एनवायरनमेंट को। Now coming back to data types, इस पे आते हैं। So there are 5 types of data defined in R. There are 5 types of data defined in R. कि या तो न्यूमेरिक डेटा होगा आपका, या कैरेक्टर डेटा होगा, या लॉजिकल डेटा होगा, या कॉम्प्लेक्स डेटा होगा, या क्या डेटा होगा आपका, रॉ डेटा होगा। ये नाम रखे गए हैं। हालांकि अभी मैं आज ही की क्लास में क्लियर कर दूंगा कि हम अपने CS1 के अंदर या तो न्यूमेरिक डेटा डील करेंगे, या कैरेक्टर करेंगे, या लॉजिकल करेंगे। कॉम्प्लेक्स और रॉ डेटा को हम यूज नहीं करेंगे, बट आई विल टेल यू कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं, समझ कर यहीं छोड़ देंगे आज इनको। सो व्हेन इट कम्स टू न्यूमेरिक डेटा, तो न्यूमेरिक डेटा के बारे में पहला पॉइंट क्या लिखा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि न्यूमेरिक डेटा आर रियल नंबर सच एज -5, 8.4 या पाई, कोई भी वैल्यू है, रियल नंबर्स होंगे, ये इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकते। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, बट दे कैन नेवर टेक कौन सी वैल्यू, आयोटा वाली वैल्यू नहीं ले पाएंगे, उसे इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकते। तो जब भी आर के अंदर किसी चीज को न्यूमेरिकल डेटा बोला गया, मतलब उसके अंदर कौन सी वैल्यूज होंगी, सिर्फ रियल नंबर्स ही हमारे होंगे। सेकंड चीज हमने क्या बोली कि हम कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, ये नोट्स में तो जानना, अभी पीपीटी में वैसे भेज दूंगा आपको, ठीक है, तो इसमें टाइम मत वेस्ट करना। क्या कह रहा हूं मैं कि वी कैन यूज दी इज अ न्यूमेरिक फंक्शन। जब आप इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में तो आपको क्या लग रहा है, कुछ चेक हो रहा है कि बता रहे हैं हम, कुछ पूछ रहे हैं, इज न्यूमेरिक, क्या ये चीज न्यूमेरिक है, ये पूछने की हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए फंक्शन जो आर का बनाया गया दैट इज क्या, इज डॉट न्यूमेरिक, और ये फंक्शन क्या डिटरमाइन करता है, पढ़ना, डिटरमाइंस वेदर अ डेटा इज रियल नंबर और नॉट। मान लो आप चेक करना चाहते हैं कोई वैल्यू रियल नंबर है या नहीं है, ये चेक करना है मुझे अगर, तो उसका कैसे यूज कर सकते हैं, उसे हम इज न्यूमेरिक। तो आंसर इसका जो भी आएगा वो किस में आएगा, ट्रू या फॉल्स में आएगा। या तो चीज आप चेक करेंगे वो होगी रियल नंबर या रियल नंबर नहीं होगी, होगी तो आंसर क्या, रिजल्ट आएगा आपका ट्रू आएगा, और नहीं होगा तो रिजल्ट क्या आना चाहिए आपका, फॉल्स आना चाहिए। सेकंड आगे वाले पॉइंट में बाद में आता हूँ मैं। तो मैंने कहा से मैंने आर के अंदर कमांड दी इज डॉट न्यूमेरिक 3। आप जानते हो 3 कैसा नंबर है, आप जानते हो 3 एक रियल नंबर है। मैंने कमांड दी, रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, ट्रू ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैंने बोला इज डॉट न्यूमेरिक और मैंने इसे कमांड दी 5.7, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आंसर, ट्रू और फॉल्स। और 5.7 एक रियल नंबर है, आंसर क्या निकल के आना चाहिए, ट्रू निकल के आना चाहिए। मैंने कमांड दी इज डॉट न्यूमेरिक एंड से मैंने ए लिख दिया। आर में जब भी हम कैरेक्टर यूज करेंगे, आज ही क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उसको हम कोट्स में लिखते हैं। क्या आंसर एक्सपेक्ट करता है, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स आंसर एक्सपेक्ट करते हैं ना भाई, ये तो आपको कोई नंबर तो नहीं लगता ये आपको, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है आपका, फॉल्स। लेकिन अगर ऐसे ही मैं इसको लिख दूं से इज डॉट न्यूमेरिक और से मैंने ए लिख दिया खाली, अभी क्या आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, ट्रू और फॉल्स। रन मत करना, अपने लैपटॉप रन करके बताने लोगों मुझे आंसर, वैसे सोचो कि आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। ध्यान से देखो, एक क्या दे रहा है वो आपको, एरर दे रहा है। क्यों, ए को मैंने कोट्स में नहीं लिखा था, जब मैं कोट्स में नहीं लिखूंगा तो इट विल ट्रीट ए एज एन ऑब्जेक्ट, कि आपने क्या पता कोई ऑब्जेक्ट ए बना रखा हो तो उसे वो ऑब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा है। हाँ मैं ऐसा कर दूं कि ए के अंदर से नंबर सेव कर दूं 4.2 और फिर मैं ये कमांड रन करूं, अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं आंसर, ट्रू और फॉल्स।
बोले ए के अंदर 4.2 सेव है तो एक तरह से मैं 4.2 ही रख रहा हूं इसके अंदर लाके, तो आंसर क्या एक्सपेक्ट करता हूं मैं? ट्रू एक्सपेक्ट करता हूं। क्लियर है क्या काम है इस फंक्शन का? कि जो इनपुट होगा उसको वेरीफाई करेगा कि वो एक न्यूमेरिक नंबर है, सॉरी वो एक रियल नंबर है या रियल नंबर नहीं है। अगर वो रियल नंबर हुआ तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू। वो नहीं हुआ तो रियल नंबर क्या आ जाएगा? आंसर आपका फॉल्स। करो कॉपी। कैरेक्टर्स, जब भी हम कैरेक्टर्स लिखेंगे, अभी कैरेक्टर टाइप डेटा आना है आगे, वैसे भी बताऊंगा अभी आज की क्लास में, बट वैसे मतलब जब भी हम कैरेक्टर्स लिखेंगे आर के अंदर तो कोड्स के अंदर लिखे जाते हैं। ये आपकी चॉइस, आप सिंगल कोड लिखें या डबल कोड लिखें। आई प्रेफर डबल कोड। क्लियर, वो दिक्कत आता है? आगे शेड पढ़ो। थर्ड पॉइंट आपका क्या कहता है? क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट? कह रहा न्यूमेरिक डेटा को भी फर्दर आप दो पार्ट्स में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। न्यूमेरिक डेटा को भी आप फर्दर क्या कर सकते हैं? दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक का नाम क्या रखा गया? इंटीजर। दूसरे का नाम क्या रखा गया? डबल। दो तरह के नंबर्स आर के अंदर होते हैं, या तो इंटीजर होगा या फिर वो क्या होगा? डबल होगा। जैसे कि से मैंने आर के अंदर बोला कि मुझे ना पाई इनबिल्ट वैल्यू है आर के अंदर, मैंने पी आई लिखा और मैंने सब उसको रन करा, तो वैल्यू क्या ही निकल के आपकी 3.141593। ऐसे कोई डिवीजन कर सकते हो जहाँ बहुत ही सारा डेसिमल में आंसर्स आ रहे हो, पॉसिबल है ऐसा नंबर निकाल पाना, जिसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर रेफर करा हुआ है कि सपोज करा डबल पॉइंट प्रिसीजन का मतलब क्या है कि मान लो कोई आपने वैल्यू दी और उसका आंसर आता है 3.78 e+12। हाउ विल यू राइट इट? e+12 का मतलब ये नहीं e की पावर 12 है, मतलब इसमें इतने सारे डेसिमल चल रहे होंगे आगे शायद जो मेरे लिए सिग्निफिकेंस नहीं रखते हैं, एंड जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है इसके अंदर वो क्या है? खाली 3.78। मेरा डबल stands for double precision, that is a floating point number such as 3.7 e+12, जहां पर आप क्या कह रहे हैं? तो पहले दो पीसेस में इसको स्टोर करा गया। पहला पीस है सिग्निफिकेंट वैल्यू दैट इज 3.78, और बाकी जो e12 लिखा है वो मेरे लिए क्या एक तरह से नॉन सिग्निफिकेंट नंबर है। वहां से नाम क्या दिया गया? ये डबल है, ये नाम क्या दिया गया इसको? डबल है। और जब हम इंटीजर टाइप बोलते हैं, क्या रही हो रहा? लैपटॉप की कमी होगी, मैं भी कीबोर्ड ही दबाऊंगा, तो दोबारा रीस्टार्ट करो आर को, दोबारा रीस्टार्ट करो, रीलॉन्च करके देखो, वही हो सकता है। दूसरा टाइप क्या है? इंटीजर। इंटीजर का अब लिटरल मीनिंग क्या? जो इंटीजर होते हैं, वैसे इंटीजर क्या होते हैं आपके हिसाब से? इंटीजर क्या होता है? जिनको नंबर नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू, जो प्रॉपर इंटीजर्स होते हैं। जो 3.78 को यू विल नॉट कॉल एन इंटीजर, उसका इंटीजर पार्ट क्या होगा? खाली 3 को यू विल कॉल एन इंटीजर। तो वही चीज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूमेरिक चेक करना है, वो तो चेक हो गया आपका इस डॉट न्यूमेरिक से, है ना। Now I want to check whether any number is of type double or not. तो जो फंक्शन मैं यूज करूंगा वो क्या यूज करूंगा? is double, and say I am giving input 5.89 but should be your answer. True or false? ध्यान से देखो, true or false? True. लेकिन अगर मैं बोलता हूं से is dot double 5, what is the answer you are expecting? मतलब सोचो अभी, खाली रन मत करना। आपको लगेगा 5 तो एक इंटीजर वैल्यू है नेचुरली, और इंटीजर वैल्यू तो इसका आंसर क्या निकल के आना चाहिए? आपको फॉल्स आना चाहिए। नंबर क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। बाय डिफॉल्ट
बाय डिफॉल्ट आर हर नंबर को डबल टाइप का ही समझता है। जब वो न्यूमेरिक समझता है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो किस टाइप का समझेगा, हमेशा उसे डबल टाइप का ही समझेगा। तो हम एक काम और कर सकते हैं, एक कैपिटल एल लगा रहा हूं मैं साथ में, मैं क्या लगा रहा हूं, नंबर एक कैपिटल एल, और एक बार रन करता हूं। आंसर क्या हो गया मेरा, फॉल्स। लेकिन मैंने बोला इस डॉट इंटीजर और 5l लिखता हूं, आंसर क्या आ रहा है आपका, 2। आप समझना पूरा मीनिंग क्या है। बाय डिफॉल्ट हर नंबर न्यूमेरिक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। न्यूमेरिक में फर्दर दो कैटेगराइजेशन है, या तो टाइप क्या होगा, डबल होगा, या टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। आर को अगर एज एन इंटीजर रीड करना है तो आई हैव टू पुट एल, कैपिटल एल इन फ्रंट ऑफ द नंबर। तब आर समझता है कि इस नंबर को आप क्या ट्रीट करना चाहते हैं, एज एन इंटीजर ट्रीट करना चाहते हैं। अदरवाइज हर नंबर को वो किस टाइप में कैटेगराइज करेगा, चाहे डेसिमल लगा हो चाहे डेसिमल ना लगा हो, इट विल बी ट्रीटेड एज डबल। क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं? बाय डिफॉल्ट सब नंबर किस कैटेगरी के होंगे, डबल के होंगे। इंटीजर का बनाना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, नंबर के साथ कैपिटल एल यूज करना पड़ेगा। जैसे कि इसको समझते हैं, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा x और उसके अंदर से मैंने वैल्यू सेव कर दी 4, ठीक है, और मैंने पूछा इस डॉट न्यूमेरिक x, व्हाट इज द आंसर यू आर एक्सपेक्टिंग, ट्रू और फॉल्स। x में क्या वैल्यू सेव है सर, 4 सेव है, 4 तो न्यूमेरिक है नेचर में। आंसर क्या एक्सपेक्ट करता हूं मैं, ट्रू एक्सपेक्ट करता हूं। आप मुझे आंसर देंगे, रन तो मैं आपको करके दिखाऊंगा इसका क्या आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर नंबर को कैसा ट्रीट करा जा सकता है, डबल टाइप पे करा जाता है। तो 4 को भी क्या ट्रीट करा जाएगा, डबल टाइप पे करा जाएगा। मैंने रन करा, आंसर अगेन क्या है, मैंने बोला इस डॉट इंटीजर x, क्या आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, फॉल्स। लेकिन अगर यही मैं एक और वेरिएबल y लेता हूं और y के अंदर वैल्यू सेव कर देता हूं 10l और पूछता हूं चल के r से कि इस डॉट इंटीजर y, क्या आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, ट्रू। अब तो ट्रू करते हैं ना, 10 के साथ मैंने क्या यूज करा, l यूज करा है ना, तो आई एम डिफाइंड इट एज एन इंटीजर एंड आई एम चेकिंग वेदर इज इंटीजर और नॉट। तो आंसर क्या आना चाहिए मेरा, ट्रू आना चाहिए। हाँ, अगर ये चेक करूंगा इसके लिए इस डॉट डबल y, अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्लियर हो गया। इस डॉट न्यूमेरिक क्या चेक करेगा, न्यूमेरिक है या नहीं, लेकिन फर्दर कैटेगराइजेशन चेक करनी है कि न्यूमेरिक में भी डबल टाइप का है या फिर इंटीजर टाइप का है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कॉपी करना स्टार्ट करो पूरा। आर हर नंबर को डबल ट्रीट करता है, डेसिमल वाले नंबर जितने भी होंगे सब डबल है उसके लिए। इंटीजर से हम क्या समझते हैं मैथमेटिकली, होल नंबर्स में नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज हम ये काम करते हैं। तो जब नॉर्मली कोई नंबर टाइप करेंगे आर में, आर को वो इंटीजर समझ में नहीं आता है, आर हमेशा उसको डबल ही समझता है। अगर आपको किसी नंबर को इंटीजर की तरह ही ट्रीट कराना है, आप जिद पे अड़े हो, इंटीजर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन आप चाहते हो इंटीजर की तरह ही कैटेगराइज हो, तो आपको उस नंबर के साथ क्या यूज करना पड़ेगा, कैपिटल एल यूज करना पड़ेगा। तब आर समझ पाएगा कि हाँ अब आप इस नंबर को इंटीजर मानते हैं। क्लियर है क्या बोला, क्या डबल नंबर ये था बेटा मैंने कि डेसिमल में जब नंबर जा रहा है, मान लो कोई बहुत बड़ा नंबर है 3.78 e+12 का तो e की पावर 12 नहीं है, इतने डेसिमल प्लेसेस शायद आर उसको प्रिंट ही नहीं कर पा रहा है,
तो उसने बोला कि इसमें दो पोर्शन है, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है और एक नॉन सिग्निफिकेंट पोर्शन है। सिग्निफिकेंट पोर्शन क्या है इसका 3.78, इतने से मेरा काम चल जाएगा, ये सिग्निफिकेंट है। और बाकी पॉइंट क्या है, वो फ्लोटिंग है, तो हम इसलिए उसको दो हिस्सों में जब डिवाइड कर रहे हैं नंबर को, इसलिए नाम पड़ा वहां से डबल। 3.78 सिग्निफिकेंट पार्ट हुआ, बचा हुआ जो डेसिमल पीछे के वो नॉन सिग्निफिकेंट पार्ट हुआ, तो डबल बस नाम उसलिए रखा गया कि दो हिस्सों में आप पार्ट करो नंबर को। बाय डिफॉल्ट वो हर नंबर को ऐसे ट्रीट करता है। 5 भी लिख रहे हैं तो वो 5.0000 ट्रीट कर रहा होगा उसको। अब रैंडम से कोई कैलकुलेशन करो जहां पे ना एग्जैक्टली 2-4 डेसिमल प्लेस पे ट्रंकेट ना हो रही हो कैलकुलेशन, तो वो चलती रहेगी, तो इतना सब कुछ प्रिंट नहीं कर पाता, इतने सारे डेसिमल प्लेसेस तक जा रहा है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है e⁻. एक्सेल भी प्रिंट कर देता है ऐसे नंबर को शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका मतलब है जा तो बहुत आगे रहा है कि इतने सारे डेसिमल प्लेसेस हैं, आई डोंट वांट टू प्रिंट ऑल द डेसिमल प्लेसेस। अगर मैं सिग्निफिकेंट वैल्यू इस नंबर की देखूंगा तो दैट इज 3.78, दैट कैन बी यूज्ड एज अ सेफ मेजर। आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगी अगर वो यूज करते हैं। क्लियर? न्यूमेरिक डेटा टाइप एल ही, हाँ जनरली नहीं एल ही, और वो भी कैपिटल एल। आप स्मॉल एल यूज करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, मजबूरी है वो हमारी। वही लास्ट पॉइंट लिखा, ध्यान से पढ़ो। कह रहा इंटीजर आर मींस इट इज एन इंटीजर एंड इट इज नॉट स्टोर्ड एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इसको हमने एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सेव नहीं करा है। कह रहा वी कैन फोर्स आर टू स्टोर एन इंटीजर एज अ नॉन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बाय प्लेसिंग अ लेटर कैपिटल एल आफ्टर द नंबर। वो आपको करना पड़ेगा अगर आप एज एन इंटीजर चाहते हो। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में इट हार्डली मैटर्स कि वो डबल टाइप का या इंटीजर टाइप का, वो सिर्फ कैटेगराइजेशन के टाइम पर आप अलग अलग कर रहे हो। अदरवाइज आप 5 को 5 ही लिखोगे, 5L कभी भी लिखना नहीं चाहोगे। नेक्स्ट डेटा टाइप देखो क्या, कैरेक्टर। क्या लगता है कैरेक्टर सुन के? जहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट्स हम लोग यूज करेंगे, मैं आपका नाम बोलूंगा तो आपके नाम में कुछ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना। मेरे नाम में कैरेक्टर है, मतलब AKSHAY, ये क्या है मेरे नाम के कैरेक्टर्स हैं। तो यूजुअली बहुत सारी प्रोग्रामिंग की भाषा में स्ट्रिंग्स बोला जाता है, लेकिन आर में हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज अ कैरेक्टर। कह रहा है ये यूजुअली क्वालिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करने के काम आएगा। फॉर एग्जांपल दो तरह के डेटा है जो आप सीएसएम में आगे मेरे मुंह से बार बार सुनोगे, वन इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, वन इज क्वालिटेटिव इन नेचर। व्हेन आई विल आस्क योर वेट, आप कैसे आंसर करेंगे? क्वांटिटी में आंसर करेंगे या कुछ मतलब कुछ लाइन बोल देंगे मेरे को, टेक्स्ट में आंसर करेंगे, नंबर्स में आंसर करेंगे? सिंपल बात है, नंबर्स में करेंगे। मैं आपसे नाम पूछूंगा, आप टेक्स्ट में आंसर करेंगे। सपोज मैंने किसी आदमी से पूछा पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी बेचने जा रहे थे, और हमने बोला कि वेदर यू आर अ स्मोकर और अ नॉन स्मोकर, वो आंसर क्या करेगा? यस या नो में आंसर करेगा। हालांकि उसे नंबर में बनाना चाहूँ मैं 10 बना सकता हूँ, पर वो नेचर क्वालिटेटिव है उसका, उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे। ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए आर में हम क्या बोलते हैं, दैट इज माई कैरेक्टर डेटा। वो डेटा कैसा है मेरा? कैरेक्टर डेटा। और अगर मुझे कैरेक्टर्स को काउंट करना हो तो उसके लिए फंक्शन क्या यूज कर रहे हैं? एनकैर। एनकैर क्या फंक्शन जो काउंट करेगा कि उस कैरेक्टर में, मतलब जो आपने स्ट्रिंग लिखी है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। समझते हैं एक बार एग्जांपल के थ्रू। मैंने बोला मुझे चेक करना है इस डॉट कैरेक्टर, और कोट्स में लिखा AKSHAY, मैंने अपना नाम लिखा और मैंने कोट्स में लिखा है। जो भी चीज आर में कोट्स में लिखी जाएगी दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर। चाहे नंबर लिख देना कोट के अंदर, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। इसका आंसर क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ट्रू या फॉल्स? चेक करने जा रहे हैं कि जो इनपुट हमने दिया वो कैरेक्टर है या नहीं है। क्या आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, कैरेक्टर है कि नहीं है? ट्रू। मैंने बोला यहां टाइप कर देना, मैंने बोला कि मुझे इस डॉट कैरेक्टर 2 देखना है। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आंसर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि 2 विल बी ट्रीटेड एज अ डबल या फिर न्यूमेरिक नंबर, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? फॉल्स आना चाहिए। लेकिन अगर मैं कर दूं, भी वैल्यू अभी बची हुई है हमारी, आपकी स्क्रिप्ट सीक्वेंस में चल रही होगी, आपको दिक्कत नहीं है। इस डॉट कैरेक्टर, अब मैंने ऐसा लिखा है, लिखा तो मैंने नंबर ही है, लेकिन किस में लिखा है नंबर? कोट्स में। जो भी चीज को कोट्स में लिखा जाएगा उसको आर क्या ट्रीट करेगा, वो क्या है? कैरेक्टर है। आप इसे रन करो, आपका आंसर क्या दिखाई देगा? ट्रू दिखाई देगा। डिफरेंस क्लियर होगा क्या कहना चाह रहे हैं? आप कोट्स के अंदर जो मर्जी लिखें, नंबर लिखें चाहे लेटर्स लिखें, आर उसको क्या ट्रीट करेगा? वो एक कैरेक्टर है। अगर बिना कोट्स के आप लिख रहे हैं तो आर क्या ट्रीट करेगा? जो उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी होगी वो आपके सामने आ जाएगी। 2 की ओरिजिनल प्रॉपर्टी क्या है कि 2 इज अ न्यूमेरिक नंबर, वो ट्रीट नहीं हुआ एज ए कैरेक्टर। करो इसे नोट। और मुझे इसका आंसर देना।
अभी रन नहीं करेंगे आप लास्ट वाला, इसको कॉपी करेंगे, लास्ट वाले के लिए खाली सोचेंगे कि आपके हिसाब से क्या आंसर हो सकता है। रन कर लो, फिर फॉल्स अगर आंसर दे रहे तो रन करके चेक कर लो। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, क्योंकि आपने कोर्स में तो लिखा नहीं था ए को, ना ए नाम का कोई ऑब्जेक्ट था आपके पास। तो जब आप खाली ए लिख रहे हैं तो आर क्या ढूंढ रहा है, अगेन जाके एक ऑब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि ए नाम का कोई ऑब्जेक्ट हो जो उसे मिल नहीं पा रहा है। हाँ, अभी रन करेंगे तो क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट ए नॉट फाउंड। मैंने कहा एक काम करते हैं, ए के अंदर लेट मी से अपना नाम ऐसे कोट्स के अंदर लिखा है मैंने, तो ए के अंदर क्या असाइन करा है मैंने, कैरेक्टर असाइन करा है। और अगर मैं इसको रन करके फिर इस कमांड को दोबारा रन करता हूं तो आंसर ऑब्वियसली क्या आना चाहिए मेरा, ट्रू आना चाहिए। असाइन करते हुए भी, वरना कैसे समझेगा वो क्या है। लो मैं आपके लिए कोई बिना कोट्स के लिखता हूं, देखो सामने मैंने कोट्स हटा दिए हैं, एंड आई एम रनिंग दिस लाइन। क्या कर रहा है, आप एक चीज असाइन कर रहे हैं, उसको भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, कोट्स में तो आपने लिखा नहीं है, तो वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है इसको जो बिना कोट्स के लिखा था। तो आप जब भी कैरेक्टर असाइन भी करेंगे, कैरेक्टर जब भी लिखना है आपको, तो दैट विल बी ऑलवेज इनसाइड द सिंगल कोट और डबल कोट, दैट इज योर चॉइस। Now I want to count the characters. क्या आंसर आना चाहिए इसका, देखना आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आंसर। दिस विल काउंट द कैरेक्टर्स इनसाइड द कोट्स। कितने कैरेक्टर हैं आपके, ACTUARY, कितने कैरेक्टर हैं, 7। ये आंसर आना चाहिए। अच्छा मैंने बोला, मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या करा मैंने हर एक लेटर के बीच में एक स्पेस को इंट्रोड्यूस करा है, तो स्पेस भी विल बी काउंटेड एज अ कैरेक्टर। आप काउंट करके देखना, आप इसको रन करो, यू विल सी 30, क्योंकि आपने 6 स्पेसेस क्या करें एक्स्ट्रा काउंट लगाए हैं। तो स्पेस भी किसकी तरह काउंट करा जाएगा, एक कैरेक्टर की तरह ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, क्या आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने क्या लिखा है, इनपुट 2। वैसे 2 क्या है, न्यूमेरिक के नेचर में, कोई कैरेक्टर तो लिखा नहीं है मैंने, उसको भी काउंट करेगा एज अ सिंगल वैल्यू। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब ऑल्दो वो नाम से ऐसे लगेगा कैरेक्टर्स काउंट करेगा खाली टेक्स्ट के, पर उसके अंदर क्षमता है फंक्शन की कि नंबर्स में भी काउंट कर सकता है वो। जब मैंने n10 करा तो क्या दिया आउटपुट उसमें, एक तरह से की स्ट्रोक्स काउंट कर रहा है वो, अगर देखा जाए तो। मैंने बोला n100, क्या आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसको नोट डाल के वहां पे लिख लेंगे कॉमेंट में, लेंगे नाम से लगता है कि कैरेक्टर्स काउंट करेगा तो टेक्स्ट के वैल्यूज काउंट करेगा, बट वो नंबर्स भी काउंट कर लेता है। तो 2 के लिए कितने डिजिट लिखी, 1 डिजिट है, तो नंबर्स के इसमें डिजिट काउंट करके क्या कर रहा है, आपको आंसर दे रहा है। बता रहा हूँ अभी, नोट एक मिनट। इसका आंसर देखो सामने, अपनी बातें बंद करो बेटा, तब सुन पाओगे मेरी बातें। क्या आंसर एक्सपेक्ट करते हैं इसका, तो क्या लिखोगे आप, n क्या कर रहा है, टेक्स्ट के केस में लेटर्स काउंट कर रहा है या स्पेसेस काउंट कर रहा है, और नंबर्स के केस में क्या काउंट कर रहा है, डिजिट्स काउंट कर रहा है इंक्लूडिंग डेसिमल। कोर्स में लिखोगे तो टेक्स्ट की तरह ट्रीट करेगा ना, मैं वही तो दिखाना, कोर्स में लिखे तो काम कर ही लेगा वो। अगर आप कोर्स में भी लिखेंगे तो भी आंसर सेम देगा वो, बट क्या चेंज हो जाएगा, अगर मैंने ये लिखा मान लो, आंसर सेम रहेगा, बस 25.67 का ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। ऊपर 25.67 भी ट्रीटेड एज अ नंबर, नीचे इट विल बी ट्रीटेड एज अ टेक्स्ट, पर आंसर में कोई फर्क n कैर के लिए नहीं आ रहा है। अरे मैंने रन करा हुआ, ये लिखा तो है, आएगा, कैसे नहीं आएगा, चेक करो कोई और गलती होगी।
कुछ भी आंसर नहीं दे रहा, कुछ बोल रहा है। आपने अपना नाम लिखा बिना कोट्स के तो नहीं समझ पाएगा, तो ऑब्जेक्ट ढूंढेगा वो। आपने अपना नाम लिखा है, नंबर थोड़ी ना आपका नाम, आप एकलव्य लिख रहे हो मान लो अपना नाम, नंबर बिना कोट्स के लिख सकते हो ना। आपका नाम एक टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट विल ऑलवेज रिटन इन कोट्स। जैसे मैंने जब ये लिखा, मैंने जब आपको यहाँ पे बिना कोट्स के लिख के दिया तो वो ढूंढ रहा था ऑब्जेक्ट अक्षय नाम का, और जब मैं कोट्स में लिख रहा हूँ तो उसे ऑब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्लियर? करेक्टर टाइप क्या करेगा? थर्ड डेटा टाइप क्या बोल रहे हैं? लॉजिकल डेटा। प्रोग्रामिंग में लॉजिकल वर्ड रखा गया जब आपके आउटपुट ट्रू या फॉल्स होते हैं, जो अभी तक आप यूज करते आ रहे हैं। ये सारे फंक्शन लॉजिकल फंक्शन है, क्योंकि इनका आंसर क्या होगा? ये तो ट्रू आंसर निकलेगा या फॉल्स आंसर निकलेगा, तीसरा कोई आंसर आपका पॉसिबल नहीं था अनटिल अनलेस इनपुट ही गलत हो। फिर जैसे कहीं मैंने इनपुट ही ऐसा डाल दिया कि उसने आउटपुट क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज हम चेकिंग कर रहे थे कि ये है या ये फिर ये नहीं है, तो इसका एक ही आंसर हो सकता है, या तो ट्रू आंसर आएगा या फॉल्स आंसर आएगा। तो कह रहा है लॉजिकल डेटा रेफर्स टू द डेटा वैल्यूज व्हिच टेक्स वन ऑफ द टू बूलियन स्टेट्स, ट्रू और फॉल्स। कह रहा वी कैन यूज द एब्रिविएशन कैपिटल टी एंड कैपिटल एफ टू स्टैंड फॉर ट्रू एंड फॉल्स। ये आप देखोगे आगे चलके हम फंक्शंस में कहीं ट्रू लिखना होगा तो आई विल राइट कैपिटल टी, चल जाएगा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फॉल्स पूरा लिखने के बाद हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल एफ। ट्रू आप ऐसा नहीं लिख सकते कि टी कैपिटल हो जाए, आर यू ई को स्मॉल कर दें, ये भी नहीं चलेगा आर के लिए। ट्रू मतलब सारे लेटर्स किस में होने चाहिए? कैपिटल में होने चाहिए। फॉल्स के सारे लेटर किस में होने चाहिए? कैपिटल में ही होने चाहिए। दिस अ स्टैंडर्ड थिंग जो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझो। से मैंने बोला ट्रू, जैसे मैंने ट्रू पूरा लिखा उसने ब्लू में इसको शेड कर दिया, क्योंकि वो एक इनबिल्ट रिजर्व्ड नेम है आर के अंदर। मैं अपनी मर्जी से कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता ट्रू नाम का, कि आप बोलो कि नहीं सर मुझे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसका नाम क्या रखना चाहता हूं मैं? ट्रू रखना चाहता हूं। अब रन करके देख लो क्या कह रहे हैं, इनवैलिड है जो आप काम करें, क्योंकि ट्रू को हमने रिजर्व कर रखा है आर के अंदर, दैट विल बी यूज्ड इन फंक्शंस। लेकिन कैपिटल टी जो उसके लिए स्टैंड करता है, ट्रू की जगह कैपिटल टी आप लिख सकते हो, बट अगर कैपिटल टी को मैं 5 बोल दूं ना तो आर कहता नहीं ठीक है चलो एक आधी जगह आपको लिबर्टी दे देते हैं, वरना लेटर भी रिजर्व हो जाता मेरा कैपिटल टी। कैपिटल टी को रिजर्व नहीं कर रखा, ट्रू की जगह कैपिटल टी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैपिटल टी ऑब्जेक्ट का नाम रख सकते हैं? यस। ट्रू ऑब्जेक्ट का नाम रख सकते हैं? आंसर इज नो। क्या लगता है रख सकते हैं? क्यों? क्योंकि अब जो मैंने ट्रू लिखा उसमें आर यू ई मैंने क्या लिखा है? स्मॉल लेटर्स में लिखा है, तो उसको ऑब्जेक्ट ट्रीट करा जा सकता है, बट पूरा कैपिटल लिखेंगे तो आप उसे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर पाएंगे। ये क्लियर है? तो मैंने कहा कि मुझे ये चेक करना है इज डॉट लॉजिकल कि ट्रू क्या लॉजिकल है या नहीं है। क्या आंसर आना चाहिए? आपने बोला दो ही तो आउटपुट हो सकते हैं लॉजिकल, या तो ट्रू होगा या क्या होगा? फॉल्स होगा। क्या आंसर देगा भाई इसका? मैंने बोला क्या फॉल्स एक लॉजिकल डेटा टाइप है? क्या आंसर दिया? अगेन ट्रू। मैंने बोला इज डॉट लॉजिकल कैपिटल टी, फॉल्स दे दिया उसने। पता क्यों दिया फॉल्स? क्योंकि मैंने कैपिटल टी ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर क्या सेव करा हुआ मैंने ले आके 5। एक बार मैं क्या करता हूं, लेट मी रिमूव दिस ऑब्जेक्ट कैपिटल टी। याद है कल की क्लास में रिमूव करना सीखा था आरएम से? रिमूव करते इस ऑब्जेक्ट को एंड आई एम अगेन रनिंग दिस कमांड। क्लियर? अब तो आंसर ट्रू आना चाहिए था। गलती क्यों हुई थी? क्योंकि हमने कैपिटल टी का ऑब्जेक्ट बनाया था, उसमें वैल्यू क्या सेव करी थी? 5। दैट वाज कैसा डेटा? न्यूमेरिक डेटा, करेक्टेड डेटा या लॉजिकल डेटा? दैट वाज न्यूमेरिक डेटा। इसलिए आंसर क्या दिया था उसने? मुझे फॉल्स आंसर दिया था। क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं? भाई दो इनपुट हो सकते हैं लॉजिकल में, तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ऐसे आप क्या चेक कर सकते हैं? इस डॉट लॉजिकल कैपिटल एफ। क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैंने बोला इस डॉट लॉजिकल क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि अब जो मैंने इनपुट दिया दैट वाज अ कैरेक्टर डेटा टाइप, वो लॉजिकल डेटा टाइप नहीं है। करो वापस है क्या? तो वही देख रहे हैं इधर से तो मैं मेरे को यहाँ तक निकालना होगा तार के किसी से।
अब मंडे से फ्राइडे में प्लीज रिवाइज कर लेना, थ्योरी पे आएंगे सैटरडे को तो पता लगा वो साफ ना हो गए डिस्ट्रीब्यूशन पीछे को। ये आप ही को बैलेंस बना के चलना है कि अगर आप थ्योरी क्लास से पहले आ रहे हो तो मेक श्योर रिवाइज कर लो लास्ट क्लास की थ्योरी। पता लगा क्लास में लॉजिकल चल रहा है थ्योरी वाली क्लास में, तो सारे डिस्ट्रीब्यूशन रिवाइज करके आना, वो आपकी जिम्मेदारी है। हर क्लास से पहले कोशिश करा करो फ्राइडे को पढ़ लिया पिछली क्लास का तो आपको याद आ जाए मैंने क्या पढ़ा था, और एक सिंक के साथ क्लास में घुसे, क्योंकि अब इस हफ्ते जो पढ़ा है वो सिंक बनेगा नहीं उससे। हाँ, डाउटलेस मेन जनवरी जून फर्स्ट वीक में शुरू होती है, अभी नहीं करेंगे, पर डाउट वीडियो भी आ जाएगी आपके पास रैंडम वेरिएबल के। रिजर्व्ड नहीं है तभी तो ट्रू दिखा रहे हैं, समझो ना। अगर वो रिजर्व्ड होते यार, समझो आप वैसे रिजर्व में समझ रहे हो, मैं समझ, रिजर्व का मीनिंग क्या है कि मैं ट्रू नाम का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, मैं फॉल्स नाम का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। आर के अंदर कैपिटल टी कैपिटल एफ का मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूं एंड दे कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ट्रू एंड फॉल्स, वो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कैपिटल टी का जो मीनिंग जब जब यूज कर रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम आई एम यूजिंग इट एज ऑब्जेक्ट, उसको हटा देते हैं। तभी मैंने वो आपको गलती करके दिखाई थी जानबूझ के, कि जब मैंने टी में 5 सेव कर दिया और मैंने पूछा लॉजिकल है, उसने आंसर क्या दिया था आपको, फॉल्स दिया था, क्योंकि टी में क्या सेव कर दिया था आपने 5। टी का नेचर कैसा बन गया, न्यूमेरिक, तो फॉल्स दिया। वंस आई रिमूव दैट ऑब्जेक्ट, जैसे आपने इसको रिमूव करा, फिर टी को क्या ट्रीट कर रहा है, वापस ट्रू ट्रीट कर रहा है, इसलिए ट्रू दिया आंसर। कोई दिक्कत कैसे में आता, समझ में आ गया। लॉजिकल में चेक करना ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि इनपुट अगर ट्रू या फॉल्स होंगे तो ही लॉजिकल हो सकते हैं, अदरवाइज सारे इनपुट के लिए आंसर क्या देगा, वो आपको फॉल्स ही आंसर दे सकता है। एक एनए का डिस्कशन भी वो हम आगे करेंगे जब एनए कभी पढ़ेंगे या डेटा में किसी में एनए आएगा। नेक्स्ट डेटा टाइप इज कॉम्प्लेक्स। यहाँ कॉम्प्लेक्स से मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। कौन से नंबर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनमें एक रियल पार्ट होता है और एक क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट को आप किससे डिनोट करते हैं, आई या आयोटा से डिनोट करते हैं। तो कह रहा है फॉर एग्जांपल आप 3+2 आयोटा टाइप्स नंबर को चेक करना चाहते हैं वो कॉम्प्लेक्स है या नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, आर को जो फंक्शन यूज करेंगे दैट इज कॉम्प्लेक्स। मैंने बोला इज डॉट कॉम्प्लेक्स 3+2 आयोटा। आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू और फॉल्स। ट्रू बोला, आयोटा बैठा हुआ। अच्छा, मैंने आर को बोला इज डॉट कॉम्प्लेक्स 3, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने आर को बोला इज डॉट कॉम्प्लेक्स 2+ आयोटा, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। उसको दिखाया, जब आप सिंगल आई लिख रहे हैं ना, वो फंस गया बेचारा, वो कह रहे आई ऑब्जेक्ट है या आई आयोटा, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वो तो समझ, आप आई को कैसे भी यूज कर सकते हैं, तो आर को कैसे समझा, नहीं इस आई के लिए मेरा मतलब आयोटा है। वो सेकंड कमेंट पढ़ो, आपको और क्लियर हो जाएगा, पढ़ो। कह रहा है आर ओनली रिकॉग्नाइज आई एज एन इमेजिनरी नंबर इफ देयर इज अ नंबर बिफोर इट। अगर वो नंबर नहीं लिखा है उसके सामने तो इट विल ट्रीट इट एज अ ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको ये लिखना है 2+ आयोटा, तो भी आर में क्या लिखना पड़ेगा, 2+1 आयोटा लिखना पड़ेगा, तब वो आंसर क्या देगा आपको, चल के ट्रू देगा। क्लियर है। ये नोट्स में अभी कमेंट में डलवा नहीं रहा हूँ, डालना हो तो आपको डाल लेना, बिकॉज पीपीटी विल बी विद यू, आप याद रख सकते हैं बात को। थोड़ी देर ऐसे बैठना पड़ेगा, डेटा है ना, नेक्स्ट टॉपिक समझ में आ जाएगा। जब मैं डेटा से जाके वेक्टर पे जाऊँगा तो समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर और इग्नोर करो मेरी बातों को, जाने दो ऊपर से। नेक्स्ट डेटा टाइप रॉ डेटा, कभी नहीं यूज करेंगे, भूल जाओ कि गलती से भी हम कभी यूज करेंगे, बस मीनिंग समझा देता हूँ। क्या कह रहा है, फाइनल डेटा टाइप जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रॉ डेटा, और इसको रॉ डेटा किसमें सेव करा जाता है, कह रहा है फाइनल डेटा टाइप स्टैंड्स फॉर रॉ बाइट डेटा इन हेक्साडेसिमल। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बस सुनना और इग्नोर करना है। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल जब आर में वर्ड हम एक्चुअली स्टोर करेंगे
तो आर बैकग्राउंड पता क्या करेगा, कुछ बाइट्स इसको असाइन करेगा। जैसे ए को क्या असाइन करा हुआ है 61, तो बी को आप ऐसे तो आपको पता नहीं लगेगा बी को क्या करा, सी को देखना क्या असाइन करा 63, तो आपको समझ में आ गया कि 61 से आगे के सीक्वेंस को उसने ए से लेकर जेड तक के लेटर्स को क्या करा हुआ है, असाइन करा हुआ है। ऐसे अगर आप देखेंगे दोबारा जब ए आया जो आपका सेकंड लास्ट लेटर है, फिर से नंबर क्या असाइन हुआ है वहां पे आपका 61। तो हर की को जो आप प्रेस करते हैं, आर ने बैकग्राउंड में क्या कर रखा होगा, कोई ना कोई रॉ बाइट उसको असाइन कर रखी होगी। वी एज ए स्टूडेंट और एज ए प्रोग्रामर अभी हमें जानने की जरूरत नहीं पड़ती है, पता होना चाहिए कि इस टाइप का भी डेटा होता है, बस उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करते रहा हूँ, कवर करते रहा हूँ। और आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए नेक्स्ट 2 बुलेट पॉइंट लिख भी दिए हैं, पढ़ो क्या है तो वो आपको सिर्फ पता लग जाए कि इतना बड़ा बड़ा क्या आ गया, कि हम एटलीस्ट जब आप एक्चुअली पढ़ रहे हैं तो वी विल बी डीलिंग विद ओनली 3 टाइप्स ऑफ डेटा, आइदर न्यूमेरिक या फिर क्या कैरेक्टर या फिर क्या होगा वो लॉजिकल टाइप। रैंडम वेरिएबल्स किस तरह के नंबर्स होते हैं, चलो ऐसे ऐसे पूछ रहा हूँ, टेस्ट भी हो गया साथ में। रैंडम वेरिएबल्स में हमेशा क्या असाइन किए जाते हैं, रियल वैल्यूज। ये पढ़ा ना आपने, रियल वैल्यू। आप कॉम्प्लेक्स नंबर से डील ही नहीं करोगे CS2 में। CS2 में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, कभी कभी कॉम्प्लेक्स रूट आ जाते हैं, याद है ना। ऐसे एलियन बातें तो नहीं लग रही, पढ़ा था ही तो क्लास 11th में। कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, ऐसा भी सुना होगा, अब याद नहीं आएंगी बातें, होती क्या है सुना है। तो वहाँ पे जब हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं, तो वहाँ फिर भी डील कर सकते हैं। CS1 में तो पक्का कहीं आप कॉम्प्लेक्स डेटा से डील नहीं कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक इसके अंदर, नॉट वैसे लास्ट टॉपिक, फिर वेक्टर्स पे चलेंगे। कोर्जन ये क्या करता है समझो। पहला पॉइंट पढ़ो, कह रहा है व्हेन आर इंपोर्ट्स डेटा इट विल मेक व्हाट इट थिंक्स इज अ सेंसिबल डिसीजन। जैसे आपने 5 रखा तो 5 को क्या ट्रीट करेगा, न्यूमेरिक, और न्यूमेरिक में भी किस टाइप का करेगा, डबल करेगा। वो आर को लगता है कि ये बेटर है। आप लेकिन चाहते हो लेकिन मैं तो खाली 5 लिख रहा हूं, मेरे को तो कैसे ट्रीट करना है इसको, इंटीजर। तो एक तरीका आपने लगा लिया कि मैं कैपिटल L लगा दूंगा। एक और तरीका जो भी यहाँ पे सिखाएंगे, पूरी टॉपिक को बोला जाता है कोर्जन, कि आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं टाइप किसी का तो कर सकते हैं। कह रहा वो चेंज करने के लिए फंक्शन हम यूज करेंगे। कह रहा इफ वी वांट टू टेल आर दैट इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा वी कैन कोर्स इट यूजिंग एज फंक्शन। अभी क्या यूज कर रहे थे आप, इज फंक्शन। इज एक क्वेश्चन था, इज अ न्यूमेरिक, क्या लग रहा था, पूछ रहा है न्यूमेरिक है या नहीं है। इज लॉजिकल, पूछ रहा है कि लॉजिकल है या नहीं। एज क्या बोल रहा है, क्या लग रहा है सुन के, ऐसा कर दो, इसको एज इंटीजर बना दो, इसको एज न्यूमेरिक बना दो। तो हम बता के आ रहे हैं आर को कि आप इसका टाइप चेंज कर दो और इसे कैसे सेव कर दो, एज एन न्यूमेरिक फंक्शन, एज ए कैरेक्टर फंक्शन, जो भी आप उसे क्या कराना चाहते हैं, सेव कराना चाहते हैं। एक एग्जांपल है, नीचे पढ़ लो फिर आर में चलेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है बाय डिफॉल्ट आप 3 को अगर स्टोर करोगे तो डबल टाइप का स्टोर होगा, लेकिन आप चाहते हो मैं तो 3 को एज एन इंटीजर देखूं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इस डॉट इंटीजर देखते हैं और 3 लिखते हैं तो आंसर क्या आ रहा था आपका, फॉल्स आ रहा था। बट बैक ऑफ द माइंड आपको अजीब भी लगता है कि 3 तो इंटीजर ही है भाई, बट आर उसको क्या ट्रीट करता है, एज अ फ्लोटिंग नंबर। तो मैंने बोला नहीं, मुझे तो एज इंटीजर ट्रीट करना है 3 को, तो 3 आउटपुट में आपको दे देगा। क्लियर है। मैंने बोला एज डॉट इंटीजर 3.47 या 3.67 कर देते हैं एक बार के लिए, कि 3.67 को एज एन इंटीजर ट्रीट करें। तो कौन सा इंटीजर लेना चाहिए आपके हिसाब से, आप 4 आंसर दे, सिर्फ मैं बता दूं, वो खाली इंटीजर पार्ट को पकड़ेगा। कौन सा पार्ट आपका, जो इंटीजर पार्ट होगा, बेशक 3.97 या 3.99 क्यों ना लिखा होता, वो क्या पकड़ेगा, उस नंबर का खाली इंटीजर पार्ट को पकड़ेगा और एज एन इंटीजर वैल्यू को क्या करेगा, सेव करेगा। मैंने बोला एज कैरेक्टर और मैं 5 लिख देता हूँ। 5 कैसा नंबर है वैसे, न्यूमेरिक है, लेकिन 5 को मैं एज कैरेक्टर देखना चाहता हूँ। क्या आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं आप, मैंने बोला कैरेक्टर को किस में लिखेंगे हमेशा हम, डबल कोट्स में। देखना आउटपुट क्या है। आप चेंज कर सकते हैं कोऑर्डिनेट के थ्रू टाइप को, कि जो उसका डिफॉल्ट टाइप है आप उसे बदलना चाहते हैं, तो जिस टाइप में आप उसे ले जाना चाहते हैं आप वो क्या करें, साथ में असाइन कर दें। सो मैंने बोला क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वैसे क्या टाइप है इसका, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स। मैं कैसे सेव करना चाहता हूँ, एज कैरेक्टर। कोई दिक्कत नहीं, कोट्स में लिख दिए बस, होता है। ये ऐसे अभी समझ आएगा, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे का बीच में काम आ जाएगा कि डेटा ओरिजिनल दे दिया इंटीजर फॉर्म में, और मुझे उसको सपोज लाना है न्यूमेरिक फॉर्म में, उल्टा ले जाना है कभी, तो एज फंक्शन यूज करके डेटा का टाइप क्या करा जा सकता है, चेंज करा जा सकता है, और पूरे प्रोसेस को बोला जाता है कोर्जन। करो भाई,
एक और कमांड लिखिए, आप आंसर दे देना मुझे। मैं रन नहीं कर रहा हूँ, आप आंसर देंगे बिना रन करे, मतलब ऐसे रन करके दे दो सामने से, सोच के आंसर देंगे। अभी 3.5 को मैंने कैसे ट्रीट करा? एज अ टेक्स्ट, क्योंकि मैंने कहाँ लिखा है उसे कोट्स के अंदर, लेकिन मैं देखना कैसे चाहता हूँ उसे एज अ न्यूमेरिक डेटा। तो आउटपुट क्या होना चाहिए? 3.5 विदाउट कोट्स। आउटपुट क्या होना चाहिए? 3.5 विदाउट कोट्स। चलेगा? कर रहे हैं उसका। एक काम करो फटाफट आप, मैं आपको वही स्क्रीन ले जा रहा हूँ वापस। आप फोटो खींचो स्लाइड की। क्योंकि हटा दूंगा मैं स्लाइड, अभी आपको चेक करना है, मतलब ये सारा काम खींच ले सबने। सेकंड की खींचो, फर्स्ट की, पहले फर्स्ट की खींच लो। सेकंड की, इन दोनों को सॉल्व करो पहले आप। मैं और क्वेश्चन देता हूँ आपको। सॉल्व क्या करना है? सॉल्व तो आर ही कर देगा आपके लिए। मैं क्वेश्चन का टाइप पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वो क्या रहा है। पहला टाइप है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स। आपको पता डेटा टाइप क्या है इसका? फॉल्स का डेटा टाइप क्या होगा? लॉजिकल होगा, ये आप जानते हो पहले, लेकिन लास्ट टाइम क्या लिखिए? क्वेश्चन की इस कमांड यूज के आप वेरीफाई करो, तो आप क्या लिखोगे? इज डॉट लॉजिकल फॉल्स, और आंसर क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसका? ट्रू। अगर आ रहा है तो मेरी सोच सही है। 5 लिखा है कोट्स के अंदर, कैसा डेटा टाइप होना चाहिए? कैरेक्टर, ये आपको पता है। वेरीफाई करो इस बात को, कैसे वेरीफाई करोगे? इज डॉट कैरेक्टर, और कोट्स में क्या लिखोगे आप? क्वेश्चन का टाइप समझा के 1 और 2 दोनों ट्राई करो।
क्या पहले वाले में कोई दिक्कत? सारे आंसर जैसा आप सोच रहे थे वैसे ही दिखे आपको आर के अंदर? सेकंड, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रू और फॉल्स। आंसर तो आपके पास ऑलरेडी कर आर ने निकाल के दे दिया। टास्क ये था कि मैं पढ़ के समझ पा रहा हूँ कि ट्रू और या फॉल्स क्या आना चाहिए। तो पहला नंबर था इस डॉट न्यूमेरिक 5 + 0 आयोटा। क्या आंसर दिया आर ने? क्या दिया आंसर? मैथमेटिकली आपको लग सकता है कि भाई आयोटा की वैल्यू तो 0 है, तो आंसर तो इसे ट्रू देना चाहिए था कि भाई 5 ही तो है, बट आपने लिखा है आई और 0 लिखा है उसके सामने, तो आर को कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा समझ में आ रहा है। फिर आपने बोला इस इंटीजर 5 फॉल्स दिया होगा, क्यों? क्योंकि 5 के साथ मैंने एल यूज नहीं करा था। जब हमने इस डबल 5l, क्या आंसर होगा? इंटीजर बना दिया 5l लिख के, लेकिन चेक क्या कर रहे हैं कि फ्लोटिंग नंबर है या नहीं, तो आंसर अगेन इसका भी क्या आना चाहिए था? फॉल्स। और इस डॉट लॉजिकल 0 फॉल्स है, ट्रू है? फॉल्स, क्योंकि या तो टी इनपुट हो या एफ हो या ट्रू हो या फॉल्स हो, तो ही आंसर क्या हो सकता था इसका? ट्रू हो सकता था। एक क्वेश्चन और लिखो, मैं वैसे डिक्टेट कर रहा हूं आपको कि व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 3 है आपका। व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन मैं यहां दे रहा हूं आपको। आप सामने से कॉपी करना स्टार्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन है आपके, आप रन नहीं करोगे, पहले सोचोगे आंसर को। टास्क के रन करके तो आर दे ही देगा आंसर जो आना है, पर आप वो आंसर जो सोच रहे हैं वही आर दे रहा है कि कुछ और दे रहा है? दिस इज द क्वेश्चन। कोशिश करें कि पढ़ के आंसर देने पहले आप। एज डॉट इंटीजर 3.47, ऐसा क्वेश्चन अभी देखा था। क्या करेगा? सिर्फ इंटीजर पार्ट आपको रिटर्न करेगा और आंसर क्या आना चाहिए पहली कमांड का? 3, नीचे देख सकते हैं। एज डॉट इंटीजर 3.47 और लिखा किसमें है? वो टेक्स्ट की तरह लिखा है। अगेन आंसर क्या आना चाहिए? 3। एज डॉट न्यूमेरिक 3 आयोटा -2। ये रन मत करना, सोचना पहले। मैं न्यूमेरिक बनाना चाहता हूं। न्यूमेरिक की क्लासिफिकेशन थी सिर्फ रियल नंबर चाहिए मुझे, इसमें रियल नहीं, -2। इसमें रियल पार्ट क्या है आपका? -2। लेकिन एक वार्निंग भी आई है साथ में। आंसर तो -2 ही आया, पढ़ लो वार्निंग क्या है। वो बता रहा है कि गलती से ऐसा ना हो कि हट गया, तो आपको वार्निंग मैंने दे दी है। हम हटाना चाहते थे, कोई हमें वार्निंग से फर्क नहीं पड़ता है कि हमने 3 आयोटा वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर दिया। कंट्रोल एंटर प्रेस कर, कंट्रोल ऐसे कैसे हो गया? करो बाकी लोग तब तक आंसर निकाल।
नहीं आ रहा है, समझेंगे, बताते हैं एक एक करके सारे आंसर देख रहे हैं ना। अब एज डॉट लॉजिकल 0 रन किया, फॉल्स आया, इसका मतलब क्या हुआ, आर के अंदर ट्रू वैल्यू असाइन करी जाती है 1 को और 0 वैल्यू असाइन करी जाती है फॉल्स को। तो जब मैंने 0 दिया, अब 0 का लॉजिकल कन्वर्ट करना था मुझे, तो उसने क्या असाइन करी उसको वैल्यू जाके फॉल्स। अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए एक बार आप एज डॉट लॉजिकल 1 भी कर लो बीच में ऐड, विल सी आंसर क्या आएगा आपका, ट्रू आएगा। अब एज डॉट कॉम्प्लेक्स 3 आयोटा -2 क्या बोला, बोला ये नहीं समझ पा रहा क्या करना चाह रहे हो मेरे साथ। बोला और कह रहा क्या कर रहे हो, बोला कोट्स लगा दिए पहले तो आपने, बोला कोट्स लगा के मैं समझ रहा हूँ वो टेक्स्ट है, फिर 3 आयोटा भी बोलना चाह रहे हो आप, तो और समझ नहीं पा रहा है टेक्निक, इसने एने का मतलब है वो से समझ नहीं पाया कि टेक्स्ट समझूं कि इसे आयोटा समझूं, वो बिल्कुल कंफ्यूज है इस बात में। जब यही काम आपने ऊपर 3 आयोटा -2 के साथ करा था, वो श्योर था कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें से मुझे रियल पार्ट निकालना है, पर जब आपने कोट्स के अंदर लिख दिया इसको, तो वो बिल्कुल पूरी तरह से कह रहा भाई मेरे को चक्कर आ जाएगा, कह रहा कोट्स भी लगा रहे हो आई भी कर रहे हो, तो वो समझ नहीं पा रहा है, इसलिए आपको फाइनली आंसर क्या दे रहा है निकाल के, मैं समझने में फेल हो गया हूँ। और अब आप देखो ह्यूमन ब्रेन की जरूरत है, वहाँ कंप्यूटर ब्रेन आपका फेल हो चुका है। अच्छा, एज कैरेक्टर 3.47, व्हाट इज द आंसर यू आर एक्सपेक्टिंग, बोले कोट्स में आ जाएगा सर आंसर 3.47। एज कैरेक्टर फॉल्स क्या आ जाएगा आंसर, कोट्स में आ जाएगा, आपके पास क्या लिखा हुआ फॉल्स। एक क्वेश्चन और लिखो कि व्हाट वुड बी द आंसर टू द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन की हेडिंग है, व्हाट वुड बी द आंसर टू द फॉलोइंग पता है वैसे आपको आंसर सारे, पहला तो पता ही है क्या होगा आंसर, 5 आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरे का 3 नहीं, अभी डिस्कस करते कि डॉट को भी वो क्या डेसिमल को भी क्या काउंट करेगा, कैरेक्टर काउंट करेगा। इसका क्या एक्सपेक्ट करते हैं आंसर, फॉल्स का, अरे कोई नहीं एक्सपेक्ट करते हो बोल रहा, बाकी करेक्ट तो आंसर निकालेगा, 1 एक्सपेक्ट करते हैं, 5 ही ट्रीट करेगा, वो कैरेक्टर काउंट कर रहा है। लास्ट वाला सबसे इंटरेस्टिंग है, लास्ट वाला आंसर देखो, हाँ पर फॉल्स को भी वो करेक्ट, वो क्या कर रहा है, मैंने क्या ऐसे तो 3.47 को उसमें 3 ही डिजिट आएगा देखा जाए, लेकिन डॉट को भी काउंट किया था उसने नंबर, तब भी आता। अच्छा वो तो ऑब्जेक्ट होने का सॉरी कर दो, अगर कोट्स में लिख दूंगा ऐसे में तो आ जाएगा, अब 5। लास्ट वाला इंटरेस्टिंग है, आंसर निकालो, मजेदार आंसर है, इंटरप्रेट करना है। आपका आंसर अभी क्या है लास्ट वाले का, सोचो पहले, हैं 3 एक्सपेक्ट करते हो, 4 भी कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, रन करो, अरे भाई 5 ही आ गया, लास्ट वाले का आंसर आया 5। क्या बोलो गलत तो सभी है, तुम भी तो एक आधा गलत, तुम भी गलत भी बोल रहे हो, और क्या होगा सही तो वैसे भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कुछ और समझाता हूँ आपको शायद इससे आंसर मिल जाए। मैंने 2 आयोटा लिखा और आंसर क्या दिया उसने आपको 4। अब तो आंसर मिल गया आपको, हिंट दे दिया इतना बड़ा मैंने निकाल के। सोचो 10 में तो काउंट करना था 1 और 2 2 डिजिट होने थे, आयोटा को इट इज काउंटिंग एज, मिल गया आंसर क्या 3 डिजिट्स।
अगर आयोटा एक नंबर की तरह जब कॉम्प्लेक्स ट्रीट करेगा क्या काउंट करेगा उसे 3 डिजिट की तरह काउंट करेगा। तो जब आप यहां पर आए 3 आयोटा तो 3 की एक डिजिट हो गई 1, आयोटा की कितनी हो गई 3 और 2 हो गया। वो ऑपरेटर को काउंट नहीं करेगा। ये 2 कमेंट लिखेंगे अब यहाँ पे आप एन कैरेक्टर को लेके 2 कमेंट क्या लिखेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आयोटा को क्या काउंट करेगा 3 और ऑपरेटर को काउंट नहीं करेगा।